गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। प्रीवियस क्लास में हमने धातुओं के सांद्रण के बारे में पढ़ा, अच्छे से जाना। वे तीन प्रकार के प्रोसेस होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, झाग उत्प्लवन विधि। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओर से मेटल को निष्कर्षित किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन के इस प्रोसेस में हम मेटल के रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम को भी इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। उनको इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से अलग किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या होता है। और जो मॉडरेट जो एलिमेंट होते हैं उनको उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर से केमिकल रिडक्शन प्रोसेस द्वारा अलग किया जाता है। ये मॉडरेट में आता है अपना जिंक, आयरन एटसेट्रा। लेकिन बात करें जो बहुत ही कम सक्रिय हैं, जैसे मर्क्यूरी की बात करें तो उनके सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों से गर्म करके ही प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे सिल्वर और गोल्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनको किस किस प्रोसेस के माध्यम से उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो पहले इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे परसेंटेज ऑफ मेटल को बढ़ाया जाता है बाय द सेपरेटिंग द अनवांटेड मटेरियल। इस प्रोसेस में हम ओर से कैसे मेटल को अलग करेंगे उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो ज़्यादा सक्रिय मेटल है उनको कैसे अलग किया जाता है, आइए देखते हैं। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच एज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। These metal cannot be reduced using carbon because carbon is less reactive than them. जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि को उनके ओर से विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रकार के एलिमेंट को, मेटल को सामान्यतः कार्बन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो एलिमेंट होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए कार्बन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है। देखते हैं कि कैसे विद्युत अपघटन का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन मेटल स्टेट ऑफ मेटल ओर. Metal being positively charged is deposited over the cathode. विद्युत अपघटन अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ओर के पिघली अवस्था में। ठीक है। जिससे कि मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। सोडियम को कैसे अलग किया जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। यदि पिघली हुई अवस्था में सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है या कैथोड पे सोडियम चिपके हुए मिलते हैं।
सोडियम जो कि एक धन आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ के सोडियम बनाता है, तथा क्लोरीन एक ऋण आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्राप्त कर क्लोरीन बनाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या है, धन आयन है, इसलिए किस में डिपॉजिट होगा, कैथोड में डिपॉजिट होगा, और क्लोरीन क्या है, ऋण आयन है, इसलिए वो एनोड पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन उनके और बॉक्साइट से होता है। एल्युमिनियम ओर इज कॉल्ड बॉक्साइट, दैट इज Al2O3. The bauxite is purified to yield a white powder that is called alumina or aluminum oxide, from which aluminium can be extracted. एल्युमिनियम का जो ओर होता है वहाँ बॉक्साइड होता है, वाइट पाउडर फॉर्म पे उसको क्रश कर दिया जाता है। इस ऑक्साइड से हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। यह हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। द एक्सट्रैक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बट फर्स्ट द एल्युमिनियम ऑक्साइड मस्ट बी melted so that electricity can be passed through it. However, aluminum oxide has a very high melting point, so it would be expensive to melt it. एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पे सर्वप्रथम हमको उनको पिघली हुई अवस्था में लाना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें संचालित हो सके। क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, अतः इनको पिघलाने के लिए हमको ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एल्युमिनियम आयन रिसीव इलेक्ट्रॉन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड आर रिड्यूस्ड टू एल्युमिनियम एटम, दैट इज एल्युमिनियम 3+ आयन plus 3 इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास एल्युमिनियम का जो आयन है 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ के एल्युमिनियम बनाता है तथा उसमें नीचे डिपॉजिट हो जाता है, उसको फिर अलग कर लिया जाता है। ऐसे ही पॉजिटिव साइड पे ऑक्साइड आयन लॉस इलेक्ट्रॉन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड आर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन गैस। दीज आर एज फॉलोस। आप लोग देख सकते हो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है उसका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं।